हेलो गाइस, स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल में। गाइस, आज सभी के लिए लेकर आए एक छोटा बिजनेस प्लान के बारे में। उस बिजनेस का नाम है ट्रेवलर एंड टूर्स का, है ना, ट्रेवलर एजेंसी के बारे में। उसमें हम विशेषकर हम बात करेंगे किस तरीके से बिजनेस को हम खोल सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, क्या क्या प्रॉफिट होने वाले हैं, और कौन कौन सी विशेष बात है जिसका ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। यदि उस बातों का हम ध्यान दें तो ये बिजनेस हमें महीने के लाखों रुपए कमा के दे सकता है। तो किस तरीके से हम खोलेंगे इस बिजनेस को, किस तरीके से हम इसमें प्रॉफिट कमा सकते हैं, तो कंप्लीटली बात हम इस वीडियो में करेंगे। तो वीडियो को एंड तक बने रहना, है ना। तो बात कर रहे थे हम टूर एंड ट्रेवलर्स एजेंसी की। तो गाइस, आपने काफी टाइम सुना होगा कि ट्रेवलर एजेंसी टूरिस्ट योगदान का दुनिया का अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा योगदान है। इसमें रोजगार से ज्यादा अवसर पैदा हो रहे हैं। और वर्ल्ड और ट्रेवलर एजेंसी, है ना, काउंसलिंग जो आंकड़े के मुताबिक तो 2017 से ग्लोबल जीडीपी में ट्रेवलर टूरिज्म का योगदान 10.4% रहा है। और 313 आंकड़ों के मुताबिक बात करें हम, रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं जो कुल रोजगार को 99% रहे हैं। जो वर्तमान समय में भारत में ट्रेवलर एजेंसी बिजनेस बहुत ही तेजी से फैल रही है और ज्यादा रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं। वही भारत की बात करें तो भारत में जीडीपी ग्रोथ में ट्रेवलर एंड टूरिज्म का योगदान 8% हो सकता है ना। भारत में सबसे ज्यादा आबादी होने के कारण, है ना, एक पर्यटन स्थान का भी ज्यादा योगदान है। इससे ये पता चलता है कि रोजगार अवसर हैं जो ज्यादा पैदा हो रहा है। इसके साथ साथ ही भारत अपने सुंदर पर्यटक स्थलों के होने के कारण यहाँ विदेशी भी अपने को आकर्षित करता है और ज्यादा से ज्यादा संख्या में विदेशी जो पर्यटन है जो भारत आते रहते हैं। हम भी नई जगह जाने या घूमने का प्लान करते हैं तो हमें सबसे पहले हमें रहने और ट्रेवलिंग इत्यादि व्यवस्था को लेकर चिंता होती रहती है ना। हम काफी टाइम हम जाते हैं, काफी जगह हम जाते हैं, जैसे कि घूमने हो सके, जो है ना, वैष्णो देवी हो सकता है या मनाली, शिमला वगैरह, कई भी हम बड़ी बड़ी जगह पे हम घूमने के लिए जाते हैं। तो सबसे बड़ी चिंता ये रहती है कि जाना तो जाना कैसे, कितना पैसा लगेगा, वहां का खर्चा क्या है, रूम रेंट क्या होगा, बस का किराया क्या होगा, प्लस होटल का रेंट क्या होगा, खाने पीने का खर्चा क्या, इतनी सारी टेंशन। लेकिन एक जो एजेंसी वाला होता है उनको सबका आइडिया रहता है ना। तो उसी बारे में आज बात करने वाला हूँ कि हम ट्रेवलर एजेंसी डाल के हम कितने का फायदा कर सकते हैं और इसमें हम भी बहुत बड़ा प्रॉफिट कमा सकते हैं। क्योंकि अब भारत में कहीं भी जगह घूमने या हनीमून इत्यादि को जाना चाहते हैं तो वहां पे आपको सबसे बारे में ज्यादा आइडिया नहीं होता और रहने सहने की व्यवस्था को लेकर परेशानी उठानी पड़ती है। लेकिन अब आपको इस परेशानी के लिए निजात दिलाने के लिए जगह जगह पे ट्रेवलर एजेंसी खुल रहे हैं जो आपको एक ऐसी सुविधा देंगे जिसके तहत आप कहीं भी जाने से पहले आप अपने बजट के अनुसार अपना कार्यक्रम तैयार कर सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं कि ट्रेवलर एजेंसी होती है क्या, है ना। तो ट्रेवलर एजेंसी एक ऐसा माध्यम है जिसके तहत ट्रेवलिंग और कहीं घूमने फिरने की इत्यादि से संबंधित हर तरह की सुविधा प्रदान की जा सकती है। इसके अंतर्गत रेल टिकट, बस टिकट, हवाई टिकट है ना, कार रेंट हो गया, बस रेंट हो गया, होटल बुकिंग हो गई या टूर पैकेज इत्यादि जैसी सर्विस दी जाती है। कुछ ट्रेवल एजेंसी है जो एम्बुलेंस भी प्रदान करती है ना। इसमें एम्बुलेंस देखा जाए तो ट्रेवल एजेंसी में बहुत सारे फायदे हैं जो आप खुद भी ले सकते हैं और अपने कस्टमर को भी आप दे सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं कि इस बिजनेस को शुरू कैसे कर सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि इसको कैसे शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद आप सही लोकेशन देख के अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो बात करते हैं इसमें कितनी आपको इन्वेस्टिंग हो सकती है। इन्वेस्टिंग मिनिमम से मिनिमम जो है 50,000 तो आपका मिनिमम इन्वेस्टिंग करनी होगी। ज्यादा आपके बजट के हिसाब से जैसे लोकेशन हो वैसा आप अपना इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। तो बात करते हैं इसमें प्रॉफिट क्या मिलने वाला है। यदि इस बिजनेस को सही तरीके से किया जाए तो आप लाखों रुपए महीने के कमा सकते हैं, है ना। बस आपको बिजनेस का ध्यान देना होगा, पूरी बातों का विशेष जो हम आगे बात करने वाले हैं। हम बात करते हैं इसमें कि बिजनेस एजेंसी के लिए क्या क्या लाइसेंस लगने वाले हैं। तो बात करता हूँ कंपनी एक्ट के अंतर्गत, है ना, रजिस्टर कराना पड़ता है। साथ ही जीएसटी का रजिस्ट्रेशन होना भी बहुत ही आवश्यक है ना। आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना होगा और प्लस में आपका कंपनी एक्ट के तहत आपको रजिस्टर कराना भी होगा। इसके समय आपको ये पता होगा कि एजेंसी, है ना, ट्रेवल एजेंसी के बिजनेस को मौजूदा देखा जाए तो समय की भी बहुत बड़ी मांग है। क्योंकि बहुत से ये जगह हैं जिसमें लोगों को घूमने फिरने के लिए गाड़ियों व्यवस्था या होटलों की व्यवस्था नहीं हो पाती, लोग परेशान रहते हैं। इसलिए यदि हम कहीं भी अपनी एजेंसी खोलें तो बहुत बड़ा हम प्रॉफिट कमा सकते हैं। क्योंकि टूर और ट्रेवल्स बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और हमारा देश भारत अपने पर्यटन स्थलों की वजह से
दुनिया भर में जाना जाता है ना। साल भर हमारे देश में भारी तादाद की टूरिस्टों का आना जाना लगा रहता है। वही वजह है कि इस बिजनेस की इस समय को काफी मांग बढ़ गई है। आने वाले कुछ ही सालों में ट्रेवल एजेंसी की डिमांड और ज्यादा बढ़ने वाली है ना। ऐसे में अगर कोई भी व्यक्ति ट्रेवल एजेंसी का बिजनेस शुरू करता है तो उसके लिए ये काफी फायदेमंद बिजनेस रहेगा, साबित हो सकता है। वैसे इस बिजनेस की डिमांड गर्मियों और सर्दियों की बिजनेस की बहुत ही ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि गर्मी और सर्दी ऐसी होती है जिसमें गर्मी में लोग छुट्टियां मिलती है महीने 2 महीने की, इसलिए ज्यादातर जो प्लानिंग बनाते हैं लंबे टूर की, जैसे ठंडक मौसम हो सकती है आपके ठंडे एरिया की, जैसे मनाली हो सकती है, शिमला हो सकती है ना। ऐसी ऐसी जगहों पे लोग जाना पसंद करते हैं लॉन्ग टूर पे। तो चलिए आप जानते हैं कि जो ट्रेवलर एजेंसी है उसको शुरू कैसे किया जा सकता है। तो बात करें ट्रेवलर एजेंसी स्टार्ट करने की, तो बात बताना चाहूंगा कि ट्रेवलर एजेंसी को शुरू करने से पहले आपको ट्रेवलर एजेंसी के संबंधित जानकारी होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे बाहर होते हैं, बहुत सारे बिजनेस ऐसे होते हैं कि जल्दबाजी में हम स्टार्ट तो कर लेते हैं, लेकिन स्टार्ट करने बहुत ही आसान है, लेकिन इसको लंबे समय तक चलाना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए कोई भी बिजनेस स्टार्ट करो तो उसके बाद में विशेष जानकारी ले लो, उसके बारे में विशेष जानकारी है वो इकट्ठा कर लो कि किस तरीके से हमें इस बिजनेस को डालना है, किस तरीके से हमें इस बिजनेस को करना है, और किस तरीके से हमें इस काम करना है और उस तरीके से हमें प्रॉफिट हो सकता है। इसलिए जानना बहुत ही आवश्यक है इसके संबंधित। ऐसे मैं 5 से 6 स्टेप बताऊंगा, जिसको आप यदि आप जान लोगे इस बिजनेस को करने में बहुत ही ज्यादा आसानी होने वाली है ना। तो इसके संबंधित जानकारी जानना बहुत ही जरूरी है। जैसे घूमने के लिए कौन सी जगह सबसे अच्छी है ना, एजेंसी डालने के लिए सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए आपको कि घूमने के लिए सबसे अच्छी सी जगह कौन सी, कौन कौन से लोकेशन है जहाँ पे ज्यादातर लोग घूमना पसंद करते हैं, और ऐसी कौन सी होटल है, कहाँ कहाँ है जो अपनी ट्रेवल एजेंसी खोलना चाहते हैं। ये जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए हम जानते हैं 4 से 5 स्टेप, है ना, जिसमें आपको पता चलेगा कि किस तरीके से आपको इस बिजनेस को करना है। तो सबसे पहला जो स्टेप है तो आपको है अच्छी जगह चुनना। आपके लिए एक लोकेशन चूज करना बहुत ही आवश्यकता है एजेंसी डालने के लिए, कि वहां पे यदि डालते हैं तो हमें अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। तो सबसे पहला स्टेप है लोकेशन चूज करना, जिसमें आपको ये पता चलेगा कि ट्रेवल एजेंसी का एक ऐसा बिजनेस है जिसे आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। इसलिए आप अपने निर्णय ले कि आपको बिजनेस खोलना कहाँ है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप एजेंसी खोले वहाँ अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, टेलीफोन नेटवर्क अच्छा होना चाहिए, और बुकिंग हो सके, जैसे कि ऑफलाइन ऑनलाइन सारे काम आपके वहां पे होने बहुत ही आवश्यक है। इसलिए अच्छा लोकेशन आपको चूज करना बहुत ही जरूरी है। आप चाहे तो आप घर पे स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन किसी मार्केट में करें तो ज्यादा बेहतर होगा, जहाँ आपके ऑफलाइन से भी ज्यादा कस्टमर बनेंगे और उसके साथ दूसरा काम भी आप कर सकते हैं, जैसे पैन कार्ड आधार कार्ड का ना बनाने, जैसे पासपोर्ट वगैरह ऑनलाइन करना है, वो भी आप साथ में काम आप कर सकते हैं, जिसमें यदि ऑनलाइन आपका नेटवर्क अच्छा है तो। इसके अलावा आपको एक कंप्यूटर या लैपटॉप प्रिंटर इत्यादि होना बहुत ही जरूरी है। इसके बाद आपको कंपनी का नाम रजिस्टर कर एक वेबसाइट डेवलप करा दे, या फिर एप्लीकेशन हो तो एप्लीकेशन आप कर सकते हो। वो किस लिए, क्योंकि आपको एक एडवर्टाइजमेंट आपकी होना बहुत ही जरूरी, इससे आपको बिजनेस को बढ़ने में हेल्प मिलेगी। तो दूसरा स्टेप है कि आपको कितने पैसे की जरूरत होगी, मतलब कितना बैकअप लेके चलना है ताकि आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपको ना हो। इसलिए पैसे का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है, सबसे मेन पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट हो गया आपका लोकेशन चूज करना, उसके बाद है पैसे का बैकअप, मतलब पैसे कितने रखने हैं आपको, है ना, कितने पैसों की जरूरत होने वाली है। तो बिजनेस को शुरू करने से पहले आपको कितने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं ये जानना बहुत ही जरूरी है, महत्वपूर्ण है। बिजनेस शुरू करने के लिए अच्छी इन्वेस्टमेंट होना बहुत ही जरूरी है, जिसके चलते आपको कभी फाइनेंशियल इश्यू नहीं आएगी, उसका ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है ना। अगर आप अपने घर से ट्रेवलर की एजेंसी शुरू करते हैं तो आपको ज्यादा खर्चे की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन आप ऑफिस से ट्रेवल एजेंसी रन करना चाहते हैं तो आपको अच्छी जगह, अच्छा इंटरनेट, अच्छा कनेक्शन, अच्छा कंप्यूटर लैपटॉप वगैरह है ना, तो पीने का पानी, बिजली बिल हो गया, कॉफी बिल हो गया, किराया है, ऑफिस जो इंटरटेनमेंट है, इसकी सारी चीजों का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ये नॉर्मली खर्चे हैं ना, कनेक्शन वगैरह, ये कंप्यूटर के, लाइट के, कॉपी के, ये सब एक्स्ट्रा खर्चे जिनको आपको बैकअप लेके चलना साथ। उसके बाद तीसरे स्टेप की बात करते हैं, अपने विशेषताओं को समझे। विशेषताओं का मतलब ये हो गया जैसे कि आप अपनी एजेंसी के लिए जगह का चयन करते हैं तो आपको लोगों की जरूरत, अपनी विशेषताओं का समझना, लोगों के अच्छे संबंध रखेंगे तो अपने आप ही मार्केट की जो टारगेट करना होगा, जैसे आपको वही लोग पास
जाना जिससे आप ट्रेवलिंग करना पसंद करते हैं, है ना। मतलब उन्हीं लोगों के पास में आपको जाना है जैसे कि जो लोग ट्रेवलिंग करना पसंद करते हैं और अपने कस्टमर की नीड को ट्रैक करना, उन्हें होटल से लेके एयरपोर्ट, एयरपोर्ट से लेके होटल और ट्रांसपोर्टेशन पर अपना ध्यान रखना और अपने एजेंसी को फैकल्टीज को समझकर उसको टॉप, है ना, टिप टॉप बना के रखना है। मतलब अप टू डेट बना के आपको रखना बहुत ही जरूरी है ना, हर बात की आपको नॉलेज होनी बहुत ही जरूरी है। एक ट्रेवल एजेंसी शुरू करने वाले इंसान को ट्रांसपोर्ट सेवा, वीजा की जानकारी और क्रूज टिकट, ट्रेन टिकट, रेलवे टिकट, है ना, बुकिंग की प्रोसेस को समझना आना चाहिए, जिससे आपको आपकी खुद की हेल्प मिलेगी, प्लस में आपको कस्टमर्स हैं उनको भी आपके द्वारा हेल्प मिल सकती है। फिर और स्टेप है उसकी बात करता है टारगेट ऑडियंस, यानी ऑडियंस को टारगेट करना। जैसे कि आप अपने स्ट्रेंथ्स और जो वीकनेस को समझ लेंगे तो आपको अपने ट्रेवल एजेंसी को स्ट्रेटजी सेटअप पर ध्यान देना, आप लोगों को क्या नया दे सकते हैं उसको समझे। ऑडियंस टारगेट का मतलब ये होगा कम्युनिटी टारगेट, यानी आप लोगों को ट्रैक करें जो ट्रेवलिंग करना पसंद करते हैं। उदाहरण के लिए आप बोल सकते हैं, है ना, जैसे कि हेल्थ टूर को जा रहा है तो इसमें आपको कॉलेज का है पिच करना आना चाहिए, है ना, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। पांचवें स्टेप की हम बात करें तो उसका है ट्रेवलिंग एजेंसी ऑपरेट करने के लिए बैंक अकाउंट खोलना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि अभी आपने कॉपी, है ना, ऑफिस का रजिस्टर प्रोसेस का शुरू किया है, और तो अब अपने ट्रेवलर एजेंसी को ऑपरेट करने के लिए बैंक अकाउंट की जरूरत होगी, जिससे चलते आप अपने बुकिंग्स, ट्रांजेक्शन का ध्यान रख सकेंगे और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करने के लिए आपको बैंक अकाउंट की जरूरत पड़ने वाली, जैसे कि रेलवे टिकट हो गया, एयर टिकट हो गया, एरोप्लेन टिकट हो गया, है ना, ये सारे जो ट्रांजेक्शन हो गया ऑनलाइन, उसके लिए आपको अकाउंट की जरूरत पड़ने वाली। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है आपका जो भी काम है वो ऑनलाइन अकाउंट के जरिए होना चाहिए, जिससे आपको जल्दी काम हो सके। जो छठा एंड लास्ट पॉइंट है, जो स्टेप है, उसका नाम है एडवर्टाइजमेंट और अपने सर्विस को देना, है ना, समझ रहे ना। एडवर्टाइजमेंट और अपनी सर्विस को देना मतलब बेच सकते हैं आप, उसके रिलेटेड आप अपने ट्रेवल एजेंसी के संबंधित सारे काम हो चुके हैं, ऑफिस से लेके रजिस्ट्रेशन तक आपने सारी प्रोग्रेस है, प्रोसेस है, उसको कंप्लीट कर दिया, और अब आपको अपने बिजनेस को एग्जीक्यूटिव है ना, मार्केटिंग के ऊपर ध्यान देना है। आपने अपने सर्विस को मार्केटिंग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह करनी है। आपको मार्केटिंग की नीड को समझकर एडवर्टाइजमेंट करनी होगी, आपको अपने टारगेट ऑडियंस को भी अपने एडवर्टाइजमेंट दिखानी है। ये ध्यान रखिए कि आपको ट्रेवलर से संबंधित न्यूज़पेपर हो सकता है एडवर्टाइजमेंट करनी है, जो आपको सोशल मीडिया को भी आपको एडवर्टाइजमेंट करनी बहुत ही जरूरी है, क्योंकि उसी से आपका बिजनेस ग्रोथ होने वाला है, उसी से आपकी जो ट्रेवल एजेंसी है वो पॉपुलेशन में आएगी, मार्केट में प्रचारित होगी, उससे आपके जो कस्टमर्स हैं, जो ऑडियंस हैं, वो आपकी ओर जो है आकर्षित होंगे, उससे आपकी जो है मार्केटिंग और ज्यादा बढ़ने वाली है। तो चलिए लास्ट जो लाइन है, जो लास्ट जो टॉपिक है उसके बारे में बात करते हैं, जो है ट्रेवल एजेंसी के लिए कौन कौन से लाइसेंस एंड पंजीकरण लगने वाले, है ना। तो उसके बारे में बात करें, जैसे कि ट्रेवल एजेंसी को शुरू करने से कुछ कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए आपको कुछ चीजों का लाइसेंस और पंजीकरण करना बहुत ही जरूरी है, जो मैं बताऊंगा। सबसे पहला है कि आपको ये चुनाव करना होगा कि आप किस टाइप, है ना, कंपनी खोलना चाहते हैं, जैसे प्राइवेट लिमिटेड हो, एलएलपी हो, ओपीसी हो या एलएलसीआई हो सकती है। पहले ये चूज करना आपको कि प्राइवेट खोलनी है या अदर लोकेशन की खोलनी है। और दूसरा तो है जो पैन कार्ड और जीएसटी के लिए अप्लाई करना बहुत ही जरूरी है। ये दोनों मेन टॉपिक है, मेन डॉक्यूमेंट है जो आपको जरूरत पड़ने वाली है। और जो आईएटीए हैं कि एजेंट बने, जैसे आईएटीए वर्ल्ड एयरलाइन का पार्ट है, जो पूरी दुनिया में लगभग 240 एयरलाइंस को संचालित करती हैं, जो कुल एयर ट्रैफिक का 84% है। अगले की बात करें, ट्रेडमार्क पंजीकरण करना होगा, ट्रेवलर एजेंसी एसोसिएशन का मेंबर बने और आईआरसीटीसी की ऑथराइज आईडी है वो भी आप ले सकते हैं। इससे क्या होगा कि आईआरसीटीसी का ऑथराइजेशन आईडी लेंगे तो बहुत सारे कस्टमर्स होंगे जो आपसे जुड़ के डायरेक्ट वो अपने लोकेशन पर पहुंचने के लिए टिकट जनरेट करना चाहेंगे, जिससे आपके आईआरसीटीसी के थ्रू आप अपना टिकट बना के दे सकते हैं, अपने टिकट को दे सकते हैं। उससे आपका सबसे बड़ी होगी कि आपको उससे प्रॉफिट होने वाला है ना। आपको उससे कनेक्टेड हर चीज को जोड़ना, जैसे कि पैन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, पासपोर्ट हो, वीजा हो, वो सारे अप्लाई करने आपको आने चाहिए, ताकि एजेंसी के साथ साथ में और भी आपका मल्टीपल काम है वो आपका ऐड हो सके, उससे आपके बिजनेस में और ज्यादा ग्रोथ हो सके, इससे आपको बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है। आई होप
ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो समझ गए होंगे कि एक बिजनेस जो है अपनी ट्रेवलर एजेंसी है वो हम कैसे खोल सकते हैं, कैसे हम इसमें इन्वेस्टिंग होने वाली है, कितना पैसा लगेगा, है ना, कि कितना क्या प्रॉफिट होगा, ये सारी बातें हैं आपने समझ ली होगी। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में लिख के जरूर बताइए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ये छोटे छोटे बिजनेस प्लान है मैं आपको बताता रहूंगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।